हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आज एग्जाम एक्सरसाइज 3.1 एग्जाम्पल नंबर 4 का चौथा एग्जाम्पल। हाँ, क्या बोला? है एक प्लेस ए एंड बी आर द 100 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम द हाईवे। लेके एक हाईवे पर ए यानी बी टू प्लेस ऐसे जिसकी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। मान लो कि एक हाईवे है, ये पे कोई प्लेस ए है, एक प्लेस बी है। ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर की दूरी है। हाँ? आगे क्या बोलता है? वन कार वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, एक कार ए से स्टार्ट होती है, एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, यानी कि ए और बी प्लेस में से दोनों कार एक साथ स्टार्ट होती है। बराबर, एक ही साथ मान लेते हो कोई किसी ने फ्लैग दिखाया और दोनों ने स्टार्ट कर दी, बराबर, एक साथ कार स्टार्ट होती है। इफ कार ट्रैवल सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चलती होगी शायद, बराबर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगी तो दे आर मीट एट 5 ईयर, दोनों सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड पे चलेगी। बराबर, मान लो कि एक कार भी इस ओर चलती है और एक कार भी उस ओर चलती है, बराबर, तो दोनों मिलती है तो मिलेगी कब? ऐसा कब होगा? तो स्पीड ऑफ द कार ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ द कार बी। कि एक पे से चलने वाली कार की स्पीड बी से चलने वाली कार की स्पीड से ज्यादा होगी तब भी वो मिल सकती, अदरवाइज मिल सकती नहीं। और कितना आवर के बाद मिलती है? 5 आवर के बाद मिलती है। कब? जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो पीछे वाले कार की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, आगे वाले कार की स्पीड कम होनी चाहिए, तब भी दोनों कार मिलेगी। अगर आगे वाली कार की स्पीड ज्यादा होगी, पीछे वाली कार की स्पीड कम होगी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। दोनों का बीच का डिस्टेंस कम होगा तभी दोनों कोई जगह पे मिल पाएंगे। और हम ये मान के चलते हैं ये जो रोड है, ये हाईवे वो स्ट्रेट लाइन ही है। ऐसा होता नहीं 100 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन, हम मान के चलते स्ट्रेट लाइन है, हर जगह पे उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, कहीं भी ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई और रजिस्ट्रेशन नहीं आता जिसके वजह से उसको रोकना पड़ता है, कोई भी फोर फोर स्क्वायर नहीं आता, क्रॉस क्रॉस नहीं आता जिसके वजह से कार को रोकना पड़ा। वही मान के मैथमेटिक्स में मान लेने का बस। और दूसरा क्या बोलता है? एक ट्रैवल्स टॉवर्स टॉवर्स चल के एक दूसरे के सामने आते हैं तब वो 1 आवर में मिलते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, दोनों कार की स्पीड फाइंड करनी हो। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार फाइंड करने के लिए आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड आवर के बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए, है ना? किसका बीच का? स्पीड, डिस्टेंस एंड आवर, टाइम पर। तो अपने को मालूम है स्पीड इज इक्वल टू स्पीड स्पीड की फॉर्मूला क्या है? तो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है तो क्या होगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू टी को राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या? स्पीड, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। तो फिजिक्स में बार बार फॉर्मूला आती है वेलोसिटी, वैसे तो ये 11th का रिलेटिविटी वेलोसिटी का क्वेश्चन भी है, बरो अभी तो यही हम 10th के हिसाब से चलते हैं। मान लो कि वो सेम डायरेक्शन में चलते तो आफ्टर 5 आवर यहाँ पे सी पे मीट करते हैं दोनों। कहाँ पे? सी। तो ए से स्टार्ट होने वाली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो के ए सी का,
क्योंकि ए से क्या चल गया बी तक, वो 80 तक। और बी से स्टार्ट होने वाली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया बी सी, और ए बी प्लस बी सी इज इक्वल कितना होगा ए सी होगा। बट ए सी कितना होगा, तो मान लेते हैं और स्पीड ऑफ द कार एट ए, और स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द कार एट ए, स्टार्ट फ्रॉम ए, एट ए स्टार्ट फ्रॉम ए इज इक्वल टू स्पीड, क्या लिखेंगे एक्स, उसका यूनिट क्या होता है किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमको डिस्टेंस किलोमीटर में दिया है और टाइम आवर में दिया है। एंड स्पीड ऑफ द कार एट बी, यानी से बी से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड हम मान लेते हैं कितनी है y किलोमीटर फ्रॉम आवर। they meet at C, or they meet at point C. Therefore A ने कितना डिस्टेंस कवर किया AC, और AC कितना होगा, तो AC क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है x, कितना आवर के बाद मिलते हैं आफ्टर 5 ईयर, कितने आवर के बाद मिलते हैं आफ्टर 5 ईयर, वो अपने अकॉर्डिंग टू आवर डेटा। तो AC इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय कार एट ए, कितना आएगा, उसकी स्पीड कितनी है x किलोमीटर, और x किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 5 आवर, यानी कि 5x किलोमीटर। ख्याल आया बच्चों? चलो यस के नो लिख के भेजिए। क्या 5 आवर में ए से स्टार्ट होने वाली कार कहां तक पहुंच चुकी सी पे, तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया AC, और कितना डिस्टेंस कवर किया AC, और डिस्टेंस कौन सी फॉर्मूला से निकलता है, तो स्पीड इनटू टाइम। ए से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड कितनी है x, टाइम कितना है 5 आवर, कितना है 5 आवर, 5 आवर्स होने के लिए x इनटू 5 यानी कि 5 आवर्स। और BC क्या है, BC डिस्टेंस कवर बाय कार फ्रॉम B, और BC इज इक्वल क्या है, BC इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय कार एट B, कितना आएगा, तो BC की स्पीड कितनी है y, कितने अर्स के बाद मिलते हैं 5 अर्स के बाद, यानी कि 5y किलोमीटर। और फ्रॉम डायग्राम्स फर्स्ट है कि AB प्लस BC इज इक्वल टोटल AC, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, देयरफॉर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। AB कितना है 100 किलोमीटर, प्लस BC कितना है, BC कितना है, तो क्या 5y इज इक्वल टू AC कितना है 5x, सब 5 से कट हो रहे हैं, तो सब टर्म ऑल टर्म डिवाइड बाय 5 से डिवाइड करोगे तो x इक्वल क्या आएगा, उसको 5 से डिवाइड कर तो y प्लस यहाँ पे क्या आएगा 20, यानी कि x माइनस y इक्वल टू 20। ठीक है, पहला इक्वेशन निकल के आ गया, बराबर। अब दूसरा इक्वेशन निकाला, अब एक कार ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, एक दूसरे के सामने के डायरेक्शन में आ रही है, तो कितने आवर में मिलती है 1 आवर में, कितने आवर में 1 आवर में। यहाँ पे दूसरा केस बना लेते हैं हम, एक कार ट्रैवल टॉवर्स, एक कार ट्रैवल्स टॉवर्स, जब कार एक की डायरेक्शन में आती है तब, तो क्या होगा
मान लो कि ये फिर से पर यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, एक कार ए डायरेक्शन में आ रही है, एक कार ए डायरेक्शन में आ रही है। मान लो कि कोई जगह पे तो मिलेगी, यहाँ पे मिलती है, मैंने मान लिया यहाँ पे मिलती है, पॉइंट कौन से, यहाँ पे सी लिखा है, डी है। कितने आवर के बाद मिलती है, कितना आवर के बाद मिलती है, 1 आवर के बाद। बराबर, तो ईडी क्या हुआ, तो के डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर बाय कार ए, कार फ्रॉम ए इन 1 आवर। 1 आवर में कितना होगा, तो उसको 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, बराबर। तो ईडी क्या होगा, ईडी इज इक्वल टू आफ्टर 1 आवर। एक एक आवर के बाद मिलते हैं, तो ईडी क्या होगा, तो के ईडी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे तो उसके स्पीड के हिसाब से। और बीडी क्या होगा, बीडी इज इक्वल टू वाई, यानी एडी प्लस बीडी, टोटल कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर। देयरफॉर एडी plus BD is equal to 100. Therefore x plus y equal to 100. दूसरा इक्वेशन निकल के आया, ये पहला इक्वेशन है, बराबर, ये दूसरा इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कर लो, दोनों को क्या कर लो, सॉल्व। इजी है, डायरेक्ट एडिशन करोगे तो y से y कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू क्या आएगा, 100 प्लस 20, है ना। 2x इक्वल क्या आएगा, ये 100 प्लस 20, 120, यानी कि x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड y इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। क्या चेक करोगे कि नहीं, बाद में लिखने का, बाद में आंसर लिखना भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इतना भी नेसेसरी है। Therefore car start from speed of the car start from A is equal to 60 kilometer per hour and start from B is equal to कितना आएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। ख्याल आया बच्चों, यस के नो, हेलो हेलो बच्चों, यस सर। पता चला कि नहीं, कि फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दो। हेलो, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपकी इम्पोर्टेंट है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आपको ये भी आपको नॉलेज में है, मान लो कि आप 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, बीच में किसी भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा, और मैथमेटिक्स में यही सोच के चलने का, बाकी पर डायरेक्ट कोई कॉन्स्टेंटली 1 आवर तक 50 किलोमीटर पर आवर नहीं चल सकता, बीच में खड्डा आएगा, कोई गाड़ी आएगी, कोई क्रॉसिंग आएगा, कोई ज्यादा ट्रैफिक आएगा, बट हम मैथमेटिक्स में यही सोचते चलते बीच में कुछ आता नहीं है, बराबर। ऐसा तो कोई कांस्टेंट स्पीड पे चल ही नहीं सकता, पर हम जब मैथमेटिक्स की बात करें तब ये सोच के, बराबर। तो डिस्टेंस क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो तो 3 कलाक में कितना डिस्टेंस कवर करोगे, तो 50 प्लस 50 प्लस 50 3 टाइम, यानी कि 50 इंटू 3 150। इसी तरह से ये उसकी स्पीड मान ली x किलोमीटर पर आवर, B से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड मान ली y किलोमीटर पर आवर, और डेटा में दिया है 5 आवर्स के बाद दोनों मिलते हैं, तो 5 आवर्स के बाद दोनों मिलते हैं, बराबर। यहाँ पे भी मान इतना नजदीक नहीं या बहुत दूर आएगा, पर अपने मान लिया है कि यहाँ पे मिलते सी पे, तो ए से स्टार्ट होने वाली कार कहाँ तक पहुंची 5 आवर में, सी तक, यानी कि एसी क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ किस कार का, वो कार जो ए से स्टार्ट हुई थी, कितने आवर्स पे वह सी तक पहुंची, 5 आवर्स में, उसकी स्पीड कितनी थी, x, यानी कि AC इक्वल टू 5x। B कहां तक पहुंची, B भी C तक पहुंची, क्योंकि दोनों मिले ने,
मिले कब? दोनों एक ही जगह पे पहुंचे तभी तो मिले ना यार। हाँ, तो बीसी, और बीसी का मतलब क्या? बी से स्टार्ट होने वाली कार ने 5 किलोमीटर का 5 आवर्स में जो डिस्टेंस कवर किया वो बीसी। तो बी से स्टार्ट होने वाली कार की स्पीड कितनी थी? 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बीसी इक्वल क्या होगा? 5y। अब ए बी सी तीनों का तीनों पॉइंट आर कोलिनियर ने, कोलिनियर की फॉर्मूला हम 7, 8 और 9 में पढ़ के आए। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी कितना है? 100 किलोमीटर, वो डेटा में दिया है। बीसी हमने फाइंड किया 5 है। एसी हमने फाइंड किया 5। ऑल टर्म आर डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड किया। अब जब दोनों कार एक दूसरे के सामने आती है तो 1 आवर के बाद मिलती है। तो भाई x किलोमीटर से चलने वाली कार ने 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया गया था? x। y किलोमीटर पर आवर से चलने वाली कार ने 1 किलोमीटर 1 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो y। तो मान लो कि डी आपके दोनों मिलते हैं, ये कार इस ये डायरेक्शन में बी की ओर आ रही है, बी वाली कार ई की ओर डी पे मिली है। ईडी क्या है? ईडी कौन है? तो के ए से स्टार्ट होने वाली कार ने 1 आवर में जो डिस्टेंस कवर किया है वो, तो कितना होगा? x, क्योंकि x इंटू 1। ये कितना होगा? y, क्योंकि y इंटू 1। तो देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 1000। तो दो इक्वेशन आ गए और उसका सॉल्यूशन तुम कर सकते हो। क्या लगा? रिपीट। चलो अब दूसरा एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम। हाँ, ये सॉल्व कर लोगे ना? इजी है, बराबर। सॉल्व तो बहुत सारे क्वेश्चन किया है, बट लास्ट में जो लिखना है वो लिखना पड़ेगा। अब इफ यू वांट फुल मार्क्स, दूसरी स्लाइड, एक्सरसाइज 3.5 एग्जाम्पल नंबर 4 का फिफ्थ। क्या बोला है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, जगह नहीं थी तो शॉर्ट में लिखा है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर मीटर। के रेक्टेंगल का एरिया, जो रेक्टेंगल आपको दिया गया, आपको रेक्टेंगल का डायमेंशन में क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया कैसा निकलता है? तो लेंथ इंटू ब्रेथ से एरिया निकलता है। तो क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट रिड्यूस एट 9 स्क्वायर यूनिट। और एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर में आता है। स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। और आप जब भी न्यूज पढ़ते होंगे तो देखना कि एरिया की जब बात चलती है सब स्क्वायर में होता है, क्योंकि इसमें स्क्वायर जनरेट होता है। पर कब कब 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस होता है? कि इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस टू 5 यूनिट, उसकी लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दो, कम कर दो। एंड ब्रेथ इंक्रीज, ब्रेथ को इंक्रीज करनी है कितनी? 3 यूनिट। जब कोई रेक्टेंगल आपके पास है, वो रेक्टेंगल की लेंथ में 3 यूनिट कम कर दो और ब्रेथ में 3 यूनिट ज्यादा कर दो, तब जो एरिया आता है वो एरिया ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम आता है, ऐसा बोला है। आगे क्या बोला है? इफ, इसमें से एक इक्वेशन निकल के आएगा। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम
लेंथ को 3 यूनिट ट्रेस करते हैं, बढ़ाते हैं, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, एरिया इंक्रीज 69 स्क्वायर यूनिट, आई थिंक 69 या 67 हो, या 69 या फिर 67 है, आई लगता है कुछ, जो भी हो तो आंसर आएगा। हाँ 67 है, बराबर 67 कितना है, हाँ तो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है, तो फाइंड डायमेंशन, डायमेंशन फाइंड किया, किसका डायमेंशन, ओरिजिन स्क्वायर रेक्टेंगल का, तो लिखते हैं लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल एक्स, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर ऐसे कुछ नहीं दिया, तो मैं ऐसे यूनिट रखता हूँ, यूनिट, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई, एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, तो एक्स वाई यूनिट लेंथ इनटू ब्रेथ, बाय अकॉर्डिंग टू, और डायरेक्ट लिख दो अकॉर्डिंग टू डेटा, अकॉर्डिंग टू डेटा, हमको जो डेटा दिया है, अकॉर्डिंग टू डेटा, जो डेटा दिया है, अकॉर्डिंग टू डेटा, क्या डेटा दिया है, फिर से लेंथ में क्या करना है, रिड्यूस टू 5 यूनिट, लेंथ कितनी थी, x यूनिट, कितनी थी, x यूनिट, इसमें 5 यूनिट रिड्यूस कर दी, यानी कि निकट कर दी, यानी कि x माइनस 5 यूनिट, एंड ब्रेथ, ब्रेथ में क्या किया, 3 यूनिट बढ़ा दी, ब्रेथ कितनी थी, y यूनिट, तो 3 यूनिट बढ़ा दी, तो क्या हुआ, y प्लस 3, नहीं ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, न्यू रेक्टेंगल का एरिया है ना, ये भी लेंथ है ये भी ब्रेथ है, तो ये क्या है, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल, वो कितना है, तो ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है, यानी कि ओरिजिनल कितना था, ओके एक्स वाई, इनमें 9 किलोमीटर कम होगा, यानी कि -9, चला, लेंथ में से 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया, और ब्रेथ में 3 यूनिट बढ़ाने से उसके एरिया में कितना फर्क आता है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस होता है, कम होता है, यानी कि ओरिजिनल में से 9 चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करने से एक इक्वेशन निकल के आएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो, कितने बच्चों को आता है, x माइनस वाई, एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, उसका मल्टीपल कैसे करते हैं, दो ब्रैकेट कैसे ओपन करते हैं, कितने बच्चों को ख्याल आ रहा है, बोलो क्या करेंगे, पहले कौन बोलेगा, कोई एक मुझे बताओ क्या करेंगे, पहले फटाफट, ये ब्रैकेट कैसे ओपन करें, पहले मैं x को पकड़ लूंगा, और x को पकड़ लूंगा, x का किसके साथ मल्टीपल करूंगा, दूसरे ब्रैकेट के साथ, यानी कि xy प्लस 3x, फिर -5 को पूरे ब्रैकेट -5 का ये दोनों के साथ, यानी कि -5y -15, और ये कैसे लिखा मालूम पड़ा क्या नहीं, हेलो, ये कैसे लिखा, अकॉर्डिंग टू अवर डेटा, बराबर, हमने डेटा में क्या दिया था कि जब लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करो और ब्रेथ को 3 यूनिट इंक्रीज करो, यानी कि लेंथ थी कितनी, x यूनिट, इसमें 5 यूनिट रिड्यूस कर दी, घटा दी, x माइनस 5,
और ब्रेथ को बढ़ा दी 3 यूनिट यानी कि y+3, तब नया रेक्टेंगल बनेगा। उसके एरिया तो ये नई लेंथ है, ये नई ब्रेथ है, तो उसका एरिया क्या होगा, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन। बस जो न्यू रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है वो क्या है, ओरिजिनल रेक्टेंगल से 9 स्क्वायर यूनिट कम है, तो -9 कर दिया। हाँ? और उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, x का उसका मल्टीपल xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 50 इज इक्वल टू xy माइनस 9। दोनों और xy जो कट चुका, -9 को सामने भेज दो तो -15 प्लस 9, -15 प्लस 9 यानी कि -6 आएगा। कितना आएगा, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब दूसरा इक्वेशन कैसे बनाएंगे, आफ्टर सेकंड एन दूसरा इक्वेशन बनाओ। तो दूसरे में क्या बोला है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, लेंथ थी कितनी x, इसमें 3 यूनिट क्या करें, ज्यादा कर दी, यानी कि x+3, एंड ब्रेथ इंक्रीज बाय 2 यूनिट, ब्रेथ थी कितनी y यूनिट, इसमें 2 यूनिट इंक्रीज हुई, यानी कि कितनी हुई y+2। अब जो नया रेक्टेंगल बन चुका उसकी लेंथ कितनी है x+3 एंड ब्रेथ कितनी है y+2, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया। अब एक कंडीशन पे और सेकंड कंडीशन ऐसे भी लिखते हैं, बाय सेकंड कंडीशन। एक कंडीशन में क्या बोल रहा है, तो उसके एरिया में क्या होता है, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है। कितना, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता, पहले था कितना, तो पहले कितना था xy था, इसमें प्लस 67 यूनिट बढ़ गया तो अब इक्वल हो गया। अब फिर से उसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy से xy चला गया, 67 को सामने ला दो तो 2x प्लस 3y, 67 सामने आएगा तो माइनस होगा 61 इज इक्वल टू 0। ये दूसरा इक्वेशन, और ये दोनों का सॉल्यूशन किसी भी एलिमिनेटिंग मेथड से करो, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से करो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड से करो, और कोई भी मेथड से कर सकते हो। कोई शुभ नहीं, अभी तो लेक्चर ओवर हो चुका है, अभी तो लेक्चर ओवर होने में सिर्फ 10 मिनट की देरी है। हेलो शुभ नहीं, हेलो सर, वह शुभ नहीं के अटेंडेंस नहीं दी जाएगी, क्यों? ये ये दूसरे आईडी से लॉगिन किया मैंने। दूसरी आईडी है तो क्यों एक साथ पहली आईडी में आया था, वो फोन आ गया ना, इसलिए तो पहले था। ओके, लीव होना पड़ा। अब यो मैं भी क्या करता हूँ अभी, कि जब मैं आपका लेक्चर स्टार्ट करता है तो आपके पास तो फोन का नेट होगा ना, जिसके पास वाईफाई है ना वो फोन को एरोप्लेन मोड पे कर दे, तो बीच में कोई फोन से तंग नहीं करेगा, बराबर। और जो फोन का ही यूज करते हैं तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब दो इक्वेशन आ गए, और दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से यू कैन सॉल्व इट, और किसी भी मेथड सॉल्व, अगर मेंशन नहीं किया हो तो, मेंशन किया होगा तो लास्ट में ऐसे लिखते नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम में लिखते नहीं है, बराबर, वर्ड प्रॉब्लम में लिखते नहीं है, और कभी कभी वर्ड वाले लिख देते हैं, बराबर। तो क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, क्या एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, बराबर। तो एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक का कोई भी सेट हम सेव करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो उसको मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीपल करूंगा, इससे किससे मल्टीपल करूंगा 3 से, और उसको 2 से मल्टीपल करूंगा तो 6x होगा, यहाँ पे भी 6x होगा, दोनों का साइन सेम होगा, तो मैं क्या करूंगा सबट्रैक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, अगर क्या लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस इक्वेशन नंबर 2 मल्टीपल बाय 3। अब कीजिए क्या होता है, बोलो क्या होगा 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कीजिए कितना आएगा 3 6x माइनस 9y सॉरी प्लस 9y माइनस 3 1 जा 3 and 6 3 जा 1 83 इक्वल 0। सब्ट्रैक्ट कीजिए माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कट चुका, 10y माइनस 9y यानी कि 19y माइनस, ये दोनों का सब्ट्रैक्ट क्या नेगेटिव आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, 183 माइनस 12 यानी कि 171 इक्वल टू 0, यानी कि 19y इज इक्वल टू 171 को 19 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9 आएगा, 19 9 जा 171, therefore y equal to 171 by 19 is equal to 9। y की वैल्यू 9 यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, दोनों में सही होगा, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे 9 पुट करोगे तो क्या होगा 45 माइनस 6 45 माइनस 6 माइनस 45 माइनस 6 माइनस 51 सामने आएगा राइट हैंड साइड, तो 3x इक्वल टू 51, therefore x इक्वल टू 51 by 3 यानी कि 17 and y equal to 9 put in 1, therefore 3x minus 5 into 9 minus 6 equal to 0, therefore 3x is equal to 51, therefore x equal to 17 unit, therefore dimension of the rectangle is 70 and 90 unit, या फिर length of rectangle is 70 unit and the breadth is 9 unit. So answer is therefore the length of rectangle is 7 unit and the breadth is 9 unit, ऐसा लिखना पड़ेगा। आज ये लेक्चर में सिर्फ 2 एग्जाम्पल हुए, है कितना एग्जाम्पल हुआ, उसके बाद वाला जो टॉपिक है रिड्यूसिबल, क्या है रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन। रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, उसके बाद वाला वो कल पढ़ाऊंगा। रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन उसका मीनिंग क्या है, वो सारा दिखता नहीं है, ये 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, लेकिन है वो कैसे है, ये हमको कुछ एजम्पशन करके कुछ किसी को कुछ मान के आगे चलेंगे तो वो अपने को लीनियर इक्वेशन दिखाई देगा। अभी एक एग्जांपल देता हूँ आपको।
मान लो कोई एक इक्वेशन ऐसा दिया है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, मान लो ऐसा दिया है 1/2x अपॉन 1/3y इक्वल टू 5। ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, पहले ये चेक करो। तो हमने बोला कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे तो ये फ्रिक्शन भी हो सकता है या फिर इंटीजर भी हो सकता है, बट x is always in numerator, x is always is numerator, तब वो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनता है, बराबर। क्योंकि उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए 1। बट यहाँ पे तो x की पावर क्या है, -1। क्या है, x की पावर कांस्टेंट टर्म कैसे भी चलेगी, वो डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसा भी इक्वेशन देखा है 2x + 3 + y/4 = 1। ये x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये फिक्शन है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है। बट यहाँ पे तो x की पावर -1 है सर, तो वो कैसे लीनियर इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशन के पॉजिटिव 1 पावर आनी चाहिए, हाँ। तो x की नहीं है, बट मान लो बच्चों कि उसको हम 1/x = m रख दो, 1/y = n रख दो, तो 1/x क्या हो गया, m हो गया। तो वो इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, 1/x = m/2 प्लस 1/y = n/3 = 5। तो ये क्या हुआ, m और n वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन हुआ कि नहीं। अब तो दिखता है कि नहीं, देखो m की पावर कितनी है 1, n की पावर कितनी है 1। तो इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन में कन्वर्ट करने को बोलते हैं रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन। और क्या बोलते हैं, रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन। ऐसा भी आ सकता है x3 अपॉन x प्लस y प्लस y 4 अपॉन 2x माइनस y इक्वल टू 1। It is not directly two variable linear equation, but जब हम 1 अपॉन x प्लस y को m मानेंगे और 1 अपॉन 2x माइनस y को n मानेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो कि 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 1। तो वो m एंड n की क्या हुई, m एंड n की लीनियर इक्वेशन हुई। ऐसे हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट की लीनियर इक्वेशन दिया है देते हैं तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट जब हमको डायरेक्टली लीनियर इक्वेशन नहीं देंगे तब उसको कन्वर्ट करके सॉल्व करना वही ओरिजिनल मैथमेटिक्स है। ऐसे तो खुले